लो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोनों ही शॉट को लेकर के टूट पड़ता है कई सारे डीमंस के ऊपर। कोई भी डीमन उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड जिंगयू और यिंगर को दिखाया जाता है, जहाँ पे यिंगर कहती है कि लॉर्ड जिंगयू आखिर यांग को इस थ्रोन ट्रायल से उठने में कितना टाइम लगेगा। और तभी हमें समझ में आता है कि यांग इतने सारे डीमंस को जो हंट कर रहा था वो इस समय थ्रोन के ट्रायल के अंदर मौजूद है। तभी वहां पे सीनियर जिंगयू कहते हैं कि अभी करंट की सिचुएशन मैं नहीं बता सकता हूं कि आखिर इस थ्रोन ट्रायल में यांग क्या फेस कर रहा होगा और यांग कब उठेगा, इसलिए मैं यहाँ पे किसी भी चीज का दावा नहीं कर सकता हूँ। ये सब कुछ अब यांग पे ही निर्भर है। मगर तभी वहां पे यंगर देखती है कि उसके चेस्ट पे और यांग के चेस्ट पे स्टार फील्ड डेथ अरीना मैच का सिंबल अपीयर हो जाता है, जिसे देख के यंगर कहती है कि बहुत जल्द तो हमें अब उस डेथ मैच में जाना होगा और यांग अभी भी इस थ्रोन ट्रायल में है, आखिर अब क्या होगा। तभी वहां पे लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि इस समय यांग थ्रोन ऑफ डूम्सडे का ट्रायल दे रहा है, जो कि असल में मेरा ही थ्रोन है। जब मेरा थ्रोन इस होली सिटी के अंदर आया था तभी उसने अपने सक्सेसर को चूज कर लिया था, क्योंकि ये एकलौता ऐसा थ्रोन है जो कि अपने सक्सेसर को खुद ही चूज करता है। और यांग का भी बचपन से यही सपना था कि वो इस थ्रोन को मास्टर करे, और अगर यांग इसमें फेल हो जाता है, इस ट्रायल को नहीं दे पाता है, तो वो कभी भी किसी भी थ्रोन को हासिल नहीं कर पाएगा। और रही बात इस डेथ मैच की, तो यंगर जब तक यांग यहाँ पे इस ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक ये जग नहीं सकता है, और ना ही हम इसे फोर्सफुली जगा सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो ये अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इसलिए यंगर उस डेथ मैच के अंदर तुम्हें ही अब यांग को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक ये जाग नहीं जाता है। मगर एक बात का ख्याल रखना कि यांग अपने सेंसेस में नहीं होगा, उसकी फिजिकल बॉडी उस डेथ मैच के अंदर होगी मगर उसकी सोल इस थ्रोन के ट्रायल में। अब सब कुछ तुम पे है। तभी हम देखते हैं कि एक लाइट गिरती है, यिंगर और यांग को सीधा ही टेलीपोर्ट करके उस डेथ मैच के अंदर लेके चली जाती है, जहाँ पे लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि अब यिंगर मैं आशा करता हूँ कि तुम खुद को नहीं खोगी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो यांग टूट जाएगा। वो ऑलरेडी अपने ग्रैंडपा को खो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि कई सारे डीमन यिंगर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यिंगर अपने पूरे ही साथियों को अपने स्पिरिचुअल बॉल के अंदर सेव करके उन्हें हवा में फ्लोट करने लगती है और उन सब से कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और यांग की तरफ देखते हुए कहती है कि यांग, ये तुम्हारा ड्रीम है ना इस थ्रोन को हासिल करने का, तो मैं तुम्हारे ड्रीम के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे, और ना ही कोई तुम्हें हर्ट कर पाएगा मेरे रहते हुए। ये कहने के साथ यिंगर तुरंत वहां पे मैकडल को समन करती है, जो कि अपने जायंट फॉर्म में आकर के तुरंत यांग के सामने खड़ा हो चुका था। तभी वहां पे यिंगर मैकडल के ऊपर खड़ी होकर कहती है कि आज हमें ही इन सब को खत्म करना होगा। और तभी सारे के सारे डीमंस एक साथ ही यिंगर के ऊपर झपट पड़ते हैं। यिंगर के सामने कई सारे डीमंस मौजूद होते हैं, मगर तभी वहां पे यिंगर यांग की तरफ देख करके अपनी पावर को अनलेश करती है और तुरंत वहां पे काफी पावरफुल स्पिरिचुअल शील्ड को समन करके सीधा ही अपने सामने मौजूद सारे के सारे डीमंस के ऊपर करती है एक ही अटैक में। यहाँ पे यिंगर ने कई सारे डीमंस को वहीं पे घायल कर दिया था। मगर तभी वहां पे फैमोन डीमन गॉड की एंट्री होती है, जो कि अपने फिंगर से ही यिंगर के अटैक को होल्ड करता है और चुटकी बजा करके ही यिंगर के स्पिरिचुअल अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और सीधा ही यिंगर से कहता है कि तुम सारे ही ह्यूमंस कितने बड़े फुलिश होते हो और उतने ही ज्यादा एरोगेंट, मगर आज मैं अपनी एंजल थ्रेड से तुम सबको कैप्चर करूंगा और धीरे धीरे करके तुम लोगों की जान तुम्हारे हलक से बाहर निकालूंगा। ये करते हुए वो वहां पे अपनी पावर को अनलेश करता है। अब ये देख करके यिंगर के ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो टॉप 10 पिलर डीमन गॉड्स में से एक है, डीमन गॉड पिलर नंबर 9 फाइमोन, जिसकी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है।
और मुझे ऐसा लगता है कि यिंगर इसे आराम से संभाल सकती है और इसके सामने खड़ी हो सकती है। इस बात से तो यिंगर की ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा दोनों ही एग्री करते हैं, मगर यहाँ पे तो फाइमोन हंसते हुए कहता है कि आज मैं तुम लोगों को दर्द का एहसास दिलाऊंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करता है और सीधा ही आसमान में एक स्पिरिचुअल अटैक करके जाइंट से फॉर्मेशन को समन करता है और तभी आसमान से जाइंट हैंड बाहर निकलता है और उसके अंदर से कई सारी थ्रेड्स बाहर निकलने लगती हैं सीधा ही यंगर की तरफ। यंगर ये देख करके एकदम चौंक जाती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या करने वाला है। उसकी आंखों के सामने ही वो सारी ही थ्रेड उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। तभी यिंगर अपनी पलकें झपकाती है और तभी वो देखती है कि वो सारी ही एंजल थ्रेड्स यिंगर की तरफ ना जा करके जमीन पे पड़े हुए उन सारे ही घायल डीमंस को अपने अंदर कैप्चर करती है और उन सबको ककून के अंदर बंद करना शुरू कर देती है। अब ये देख करके वहां पे यिंगर को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये डीमन गॉड फाइमो करना क्या चाहता है। तभी वहां पे डीमन गॉड फाइमो खुद को ही अपनी ही एंजल थ्रेड से अपनी गर्दन को जकड़ लेता है और खुद को ही फांसी लगाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसका इरादा क्या है, मगर तभी वहाँ पे डीमन गॉड फाइमो अपनी ही गर्दन को फाड़ देता है। अब ये देख करके सारे डीमंस और सब के सब एकदम चौंक जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। और तभी डीमन गॉड फाइमोन की बॉडी के अंदर से एक और डीमन गॉड बाहर निकलता है, ठीक एक ककून के अंदर से जैसे बटरफ्लाई उसे फाड़ के बाहर निकलती है। तभी हम देखते हैं कि एक एंजल अपने विंग्स को निकालते हुए सीधा ही डीमन गॉड फैमून की पूरी बॉडी से बाहर निकल चुका था, मगर अभी भी डीमन गॉड फैमून हंसे जा रहा होता है। यहाँ पे यंगर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। उन सब के होश उड़े होते हैं। तभी वहां पे डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि फाइमोन की स्ट्रेंथ को लेकर के लोग सोचते थे कि वो 9th पिलर का डीमन गॉड होना डिजर्व ही नहीं करता है, मगर उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था कि उसकी असली स्ट्रेंथ एंजल डीमन गॉड की है, जो कि अब हमारे सामने है। तभी वहाँ पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि अगर यहाँ पे फाइमोन ने अपने एंजल डीमन गॉड को अपीयर कर दिया है तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे मैजिस्ट्रेट जल्द ही वापस आने वाले हैं गॉड रैलम को अचीव करके, क्योंकि यहाँ पे एंजल डीमन गॉड का मकसद ही यही है कि वो पूरे ही वर्ल्ड को ये बता सके कि हमारे मैजिस्ट्रेट गॉड रैलम को अचीव करने में बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसी वजह से तो इसने आज अपने ट्रू फॉर्म को सबके सामने शो किया है। ये सुन के डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि अब इस मैच को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस मैच के ख़त्म होते ही हम लोग लॉन्ग हाउचन के सबसे प्यारी चीज़ को यहाँ पे छीनने वाले हैं। ये सुनकर के स्टार डीमन गॉड कहता है कि बिल्कुल माय लॉर्ड, वो वक्त अब बेहद करीब आ चुका है। वहीं पे हम स्टार डीमन गॉड को देखते हैं जो कि काफ़ी घूरते हुए यिंगर की ओर देखता है और उसकी आंखें बिल्कुल शांत होती हैं और तभी वो अपना हाथ अपनी ही पुरानी बॉडी की तरफ बढ़ाता है जहाँ पे उसकी बॉडी ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, मगर सडन उसने अपने हाथ से ही अपनी पुरानी बॉडी के सर को पकड़ लिया था और उसकी खोपड़ी को फोड़ना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसकी पुरानी बॉडी के अंदर से बहुत ही तेज़ी से ब्लड गिरता है और एक ही ब्लास्ट के साथ उसने यहाँ पे अपनी पुरानी बॉडी को पूरी ही तरीके से ख़त्म कर दिया था और उसे आसमान से सीधा ही ज़मीन पे उठा के फेंक दिया था। तभी हम देखते हैं कि वो फिर अपने विंग्स को बहुत ही तेज़ी से ओपन करता है और अपनी पावर को अनलिश करके अपने पीछे काफ़ी पावरफुल एरे को समन करता है और अपनी पावर को अनलिश करके उन सभी लोगों से कहता है कि मेरा नाम एंजल डीमन गॉड है, या फिर तुम लोग मुझे एंजल ऑफ डेथ कह सकते हो। ये कहने के साथ वो मल्टीपल स्लैश अटैक यिंगर और उन सारे ही ह्यूमंस के ऊपर करने लगता है, जहाँ पे यिंगर घबराते हुए कहती है कि इसका ऑरा तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मगर यहाँ पे ये एंजल डीमन गॉड नहीं रुकता है। वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि अब मैं तुम सारे ही ह्यूमंस के फेथ को ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ उसने यहाँ पे जितने भी डीमंस को अपने ककून के
अंदर बंद किया था उन सबको वो रिलीज करने लगता है, जिसे देख के यंगर कहती है कि ये सारे के सारे डीमंस कैसे यहाँ पे सडन 9 टायर के डीमंस बन गए हैं, ये इम्पॉसिबल है। उसके होश उड़ चुके थे क्योंकि यहाँ पे यंगर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे, क्योंकि कुछ कमज़ोर से डीमंस सडन यहाँ पे 9 टायर के डीमंस बन चुके थे, जो कि अब पूरी ही तरीके से तैयार थे यंगर के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख करके यंगर की ग्रैंड माँ कहती हैं कि इसका मतलब एंजल डीमन गॉड की एबिलिटी है कि वो किसी भी लो टायर के डीमन को 9 टायर के डीमन में कन्वर्ट कर सकता है। ये बहुत बुरी खबर है। ये कहने के साथ वो दोनों ही लोग वहाँ पे घबराने लगते हैं, मगर इधर एंजल डीमन गॉड सीधा ही यंगर से कहता है कि मेरे मैजेस्टी बहुत जल्द यहाँ पे आने वाले हैं, मगर उनके आने से पहले मैं इस पूरे वर्ल्ड को क्लीन कर दूंगा। एक भी ह्यूमन का नामो निशान यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। कोई भी ह्यूमन मेरी इस गॉड की आई से बच नहीं सकता है। अब सारे ही ह्यूमंस पे इस एंजल का कहर बरसेगा। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही डीमंस को आदेश देता है कि जाकर के सबको ख़त्म कर दो। सब के सब यंगर की पूरी ही टीम के ऊपर अपनी पावर को अनलिश करके टूट पड़ते हैं, मगर तभी यंगर वहाँ पे अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहती है कि मेरे रहते हुए मेरे दोस्तों का तुम लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। इस वर्ल्ड से तुम लोग बिलोंग नहीं करते हो। ये कहने के साथ वहाँ पे यंगर मौजूद सारे के सारे इटर्निटी स्पिरिट को आवाज़ लगाती है और कहती है कि मैं तुम सब को समन करती हूँ, क्योंकि तुम सब के सब इस वर्ल्ड के बच्चे हो। हम सब के सब इस वर्ल्ड की सनलाइट के अंदर ही पैदा हुए हैं, इस नेचर में बड़े हुए हैं, मगर इन डीमंस ने हमारे माउंटेन रिवर हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे अर्थ को खून में बदल दिया। वक्त आ चुका है कि अब हम अपने होम का बदला लें, जिस होम को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था। कहने के साथ यंगर अपने सारे ही इटर्निटी गेट को आपस में फ्यूज करती है और उन सारे ही बीस्ट को, उन सारी ही स्पिरिट को समन करती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि यंगर के पीछे एक जाइंट सा गेट ऑफ इटर्निटी अपीयर हो चुका था। यंगर की आंखों का आंसू टपक के सीधा ही जमीन पे गिरता है और चारों ही दिशाओं में फैल जाता है। तभी वहाँ पे यंगर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी बोन और ब्लड से एक ब्रिज को क्रिएट करती हूँ, आओ और साथ में हम अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें, अपने लोगों का बदला लें। ये कहने के साथ यंगर ने वहाँ पे अपनी पावर को अनलिश करके वहाँ पे एक जाइंट से डोमेन को क्रिएट कर लिया था। इस ऑरा को ही सेंस करके उन सारे ही डीमंस की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मौजूद सारे ही डीमंस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग इस सिचुएशन से कैसे डील करें। मगर तभी उन सारे ही डीमंस की आंखें खुलती है और वो लोग खुद को एक अलग सी ही जगह पे पाते हैं। उनके होश उड़ चुके थे कि आखिर ये कैसी जगह है। ये होती है यंगर का डोमेन। तभी हम देखते हैं कि उन सारे ही डीमंस के पीछे कई सारे रॉक बीस्ट अपीयर होते हैं और वो सब के सब अब यहाँ पे उन सारे ही डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं। चारों ही तरफ सिर्फ 9 टायर के डीमंस की चीख सुनाई दे रही होती है। उस डेथ अरीना में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया है। तभी यंगर की ग्रैंड माँ कहती हैं कि यंगर ने यहाँ पे 36 लाइफ सोल इटर्निटी गेट को आपस में फ्यूज करके रैलम ऑफ लाइफ को अपीयर कर दिया है। यहाँ पे अब हमारा वर्ल्ड के अंदर मौजूद सारी ही स्पिरिट अपने लिए फाइट कर रही हैं इन डीमन से। ये कारनामा जो यंगर ने किया है, इसे कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। ये अब तक इम्पॉसिबल था। तभी यंगर ने काफ़ी पावरफुल पंच उस रॉक बीस्ट से सीधा ही नीचे मौजूद एंजल डीमन गॉड के ऊपर कर दिया था। वहीं पे एंजल डीमन गॉड अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उस जाइंट से पंच को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर एक धमाके के साथ वहाँ पे चारों ही तरफ धूल उड़ने लगती है और चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस बैटल अरीना में बैठे हुए सारे ही डीमंस, उनके होश उड़ चुके थे। ये देख के यहाँ पे यंगर ने उनके एंजल डीमन गॉड की धज्जियाँ उड़ा दी। तभी यंगर भी अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके वहाँ पे सीधा ही उस बैटल फील्ड के अंदर आके लैंड करती है।
वहाँ पे तुरंत मैकडेल कहता है कि फाइनली आपने कर दिखाया। कहने के साथ वो यंगर की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी यंगर की तरफ एक स्लैश अटैक आ रहा था, जिसे देख के मैकडेल तुरंत अपनी डायरेक्शन को बदल के उस स्लैश अटैक से जाके भिड़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और मैकडेल सीधा ही जमीन पे आके गिरता है। उसका सारा का सारा सर घूम चुका था। तभी यंगर उसे बचाने के लिए जाती है, मगर तभी उसके ऊपर भी स्लैश अटैक हो जाता है। वो तुरंत वक्त रहते ही जंप करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है, मगर सडन उसके सामने एंजल डीमन गॉड अपीयर हो चुका था और वो यंगर की तरफ अपने पंजों को बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर अब तुम मुझसे कितना बचोगी और कितना तुम लोगों के पीछे छुपती फिरोगी। अब तो मेरे हाथ में तुम आ चुकी हो, आखिर अब तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पे यंगर की आंखों के एकदम करीब उसका पंजा पहुंच चुका था, मगर सडन यंगर की आंखें पिंक से पर्पल हो जाती हैं। यहाँ पे उस डीमन गॉड को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि आखिर क्या हो रहा है। तभी यंगर कहती है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे सारे के सारे साथी मौजूद हैं। जहाँ पे यंगर के पीछे आवाज़ आती है कि हम सब यंगर को प्रोटेक्ट करेंगे। और तभी यंगर भी अपनी मुट्ठी को कस के बंद करती है और अपने और प्रेशर को बहुत ही तेज़ी से रिलीज़ करती है। ये देख कर के एंजल डीमन गॉड के होश उड़ जाते हैं कि सडन ये क्या हो गया। उसने यहाँ पे सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ उसके साथ हो सकता है। वहाँ पे यंगर अपनी स्वॉर्ड को समन करके एंजल डीमन गॉड के हाथ के ऊपर अटैक करती है। एंजल डीमन गॉड अपने हाथ से उसकी स्वॉर्ड को होल्ड करता है, मगर यंगर एक ही पुश में उसे पीछे ढकेल देती है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड को एक बार और स्विंग करती है और एंजल डीमन गॉड के ऊपर बहुत ही तेज़ी से स्लैश अटैक कर देती है। एंजल डीमन गॉड को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आखिर एक समनर इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे एंजल डीमन गॉड नीचे आके कहता है कि यहाँ पे तुम जिस पावर का इस्तेमाल कर रही हो वो पावर तुमसे बिलोंग करती ही नहीं है। आखिर तुमने इस पावर को कहाँ से अचीव किया है। और इसी शानदार से सस्पेंस के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।